मैं जाती हूँ फटाफट घर और पापा को बुला के लाती हूँ क्योंकि बाघ का भी इतना ज़्यादा डर हो रहा है। कशी मारना होगा आमेल का घुट फैला लिया बार देखिए। तो मेरे आम खा की हालत देखो थोपड़ेगी। ये मेरी 6ठी या 7वीं चाय होगी आज की। छोटों का पहले दिल विल टूट रखा है कभी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। और तो मैं सुबह 5 बजे गई थी, घर के काम करी थी और उस टाइम पे बिल्कुल भी फ़ोन पे लगने का टाइम नहीं मिलता है। जब भी मैं खेत में आती हूँ या जब भी खाना घर के काम करके फ्री होती हूँ तब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। अभी मैं आ गई हूँ घास काटने के लिए। बारिश आने का भी खतरनाक मौसम हो रखा है बहुत ज़्यादा और बाग की भी डर हो रही है, इसलिए पापा ने मुझे बोला है कि खेत से ही काटना चरी करके। तो मैं अभी खेत से ही काट रही हूँ। काफ़ी हमने चरी बो रखी है, तो अभी पापा बोल रहे थे कि खेत से काटना। पापा गए हैं भैंस चुगाने के लिए जंगल के यहीं पास में ही गए हैं, मतलब खेतों में, क्योंकि बहुत सारा घास हो चुका है बरसात के टाइम पे। तो वैसे घास की ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, बस ये टेंशन इस चीज़ की होती है कि बारिश आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि बारिश में घास काटना तो हो नहीं पाता है। इसलिए जैसे ही जब बारिश कम होती है या बारिश आने का मौसम बिल्कुल ठीक होता है तब हमें घास काटना पड़ता है। और आजकल कोई भी काम नहीं होता है, मतलब हमारे यहाँ पे तो बस घास काटने का ही होता है भैंस के लिए। और अदरक गुड़ाई का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो अदरक गुड़ाई भी हो नहीं पा रही है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा आ जा रही है। अगर 1-2 दिन बारिश थोड़ा बंद होंगी तो हम अदरक की गुड़ाई करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे वहाँ पे कितनी सारी मैंने चरी बो रखी करके, मतलब पापा ने कितनी सारी चरी बो रखी है। तो देखो इसमें मेरे पापा ने पूरी चरी बो रखी है। इस वाले खेत में पूरी चरी है, यहाँ और ऊपर पूरी अदरक है हमारी, और इसमें भी पूरी चरी है देखो। और मौसम देखो आज कितना मस्त हो रखा है। तो जैसे ही मैं घास काट के घर आई हूँ ना, अभी मैंने घास का गट्ठा बस रखा ही है, उतने में इतनी खतरनाक बारिश आ गई। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश मुझे ही रुकी थी, कि कब ये घास काटती है और कब हम आते हैं। खतरनाक बारिश आ गई है। तो अब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि घास वास मैंने काट लिया है, अब टेंशन फ्री हूँ। इतनी खतरनाक बारिश हो गई है ना, देखो गाइस, मुझे लग रहा है छोटू का पहले दिल विल टूट रखा है कभी है। छोटू बता तो, ये बड़े टेंशन में रहता है, मतलब हमेशा उदास जैसा। टेंशन में क्यों रहता है तू? टेंशन में। तो गाइस आजकल हमारे वहाँ इतने ज़्यादा आम हो रहे हैं, मैं तो अपने लिए बढ़िया सा यहाँ पे दशहरी आम काट के लेके आ गई हूँ, इतने मस्त व्यू के साथ। बहुत सारे आम खाऊंगी। तो मेरे मुंह पे इतने सारे दाने हो गए हैं और ये सब हो रखा है आम खाने की वजह से। सब लोग बोल रहे हैं आम मत खा, मुंह में दाने हो जा रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो घर की खेती है, हो जाएंगे, लेकिन अभी आम खत्म हो जाएंगे तो बाद में थोड़ी खा पाऊंगी। इसलिए ये सबको इग्नोर करते हुए मैंने अपने लिए इतने सारे आम काट दिए हैं। अब आराम से बैठ के खाऊंगी इनको। मैं जा रही थी पापा को खेत में चाय देने के लिए, लेकिन पापा ने मुझे ही भेज दिया है खेत में वापस चाय लेके कि तू जा वहाँ पे चाय भी पीना और भैंस का भी ध्यान रखना करके, क्योंकि पापा आ गए हैं घर कुछ काम से। तो अभी मेरे को जाना पड़ रहा है खेत में, आराम से बैठ के चाय भी पीऊँगी। अब देखो इतनी सारी पापा ने इसकी गुड़ाई भी कर दी है और अभी काफ़ी बचा है। चाचा जी लेके आ रहे हैं घास। अरे क्या को पापा घर चाचा घास लेके आ रहे थे, लेकिन चाचा के घास का गट्ठा खुल गया है यहीं पे। सॉरी चाचा तो गाड़ी भिंजू ले जा बिल्ले पे ले आओ। ओ जा ओ भिंजू चाह बिल्लिया ए। अरे पापा घर जा रही ना, मैं हो गाने से भैंसों का ख्याल करिए तो जब तक। तो थोड़ी देर मुझे अभी बैठना पड़ेगा क्योंकि पापा अभी घर गए हैं और यहाँ पे बढ़िया सी गुड़ की चाय पीती हूँ। दराज से तो इसे काट नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर इसे दराज से काटेंगे तो ये दोबारा हो जाएगी, इसलिए इसको हाथ से उखाड़ना पड़ता है। तो कम से कम भैंस को जाए हुआ 1 घंटा हो गया है, अभी तक वो नहीं आई है खेत से, मतलब ऊपर थोड़ा जंगल साइड है। तो पापा बोल रहे थे कि देख के आना करके, तो पहले देख के आती हूँ कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है और इतनी देर तक भैंस को अकेले छोड़ना भी सही नहीं है ना। देख के आती हूँ कहाँ करके। और इसी जंगल पूरा बंद हो गया है अब, और यहाँ से हम घास लेके आते हैं वरना, क्योंकि उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है भैंस का। तो अभी इतनी देर हो गई मुझे ढूंढते ढूंढते, पता नहीं अभी मिली नहीं है, कहाँ चली गई है। अब तो टेंशन भी हो रही है क्योंकि हम सोच रहे थे अभी तक यहाँ फना होगी कहीं, यहाँ कहीं भी नहीं है। देखो तो पूरा सा जंगल का वो है, और पापा इसे छोड़ के आ जाते हैं गाय भैंसों को ना। अभी पता नहीं कहाँ रह गई है, जंगल में है ही नहीं अभी तक।
मिल ही नहीं रही है मतलब। भाई सबको कुछ आवाज़ आ रही है। तो मुझे कम से कम यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो गया होगा ढूंढते ढूंढते। अब तो मिल ही नहीं रही। अब तो और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कहाँ रह गई भैंस करके। तो अब जाना पड़ता है घर से पापा को बुला के लेके आऊँगी कि मैं जाती हूँ फटाफट घर और पापा को बुला के लाती हूँ, क्योंकि बाघ का भी इतना ज़्यादा डर हो रहा है तो अकेले तो ढूंढ नहीं सकती हूँ ना, इसलिए फटाफट घर जाती हूँ, पापा को बुला के लेके आती हूँ कि भैंस को ढूंढने चलो करके। देखते हैं पता नहीं कहाँ चली गई है। एक तो छोटा बच्चा भी है उसके साथ। तो ये देखो ये आ गई है। चल चल, पता नहीं कहाँ से भाग के आ रही है। चल, तो भैंस आ गई है और 2 घंटे हो गए थे भैंस को ढूंढते ढूंढते। पापा को भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मुझे भी इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कहाँ चली गई करके। तो आराम से झाड़े में बैठ रखी है। उसके बाद पापा भैंस आके लेके आ गए हैं और अब मैं बना रही हूँ खाना। आज पापा का फेवरेट पता है क्या है? पापा का फेवरेट है चने की दाल के डुबके। तो आज बना रही हूँ चने की दाल के डुबके काफ़ी टाइम बाद। और अब तो बारिश भी बंद हो गई है। बारिश का भी अचानक की मौसम बदल रहा है, अचानक ही बारिश आ जाती है, अचानक ही चली जा रही है, कोई पता ही नहीं चला। और अब ऐसा मौसम हो गया है लग ही नहीं रहा है कि अभी बारिश आ रखी होगी करके। तो फटाफट खाना बना लेती हूँ। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ मिक्स दाल की डुबके। ना मेरे पापा को बहुत पसंद है। तो दिन के टाइम पे खाना पीना खाने के बाद तो मैं सो गई थी और इतनी खतरनाक बारिश हुई है, अभी जाके बंद हुई है 4 बजे। और मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ चाय यहाँ पे बाहर से, क्योंकि ये मेरी 6ठी या 7वीं चाय होगी आज की। और पीछे का मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है आज। इस चाची तो लगी है यहाँ पे साफ सफाई करने में। देखो चाची क्या कर रहे हो तुम ये? तो यहाँ पे देखो चाची लोगों ने भी ये वो लगा रखी है, ककड़ी की बेल अभी हो ही नहीं रही है। अरे देखो गाइस कितने छोटे छोटे बच्चे हमारे वहाँ पे काम करते हैं घोड़े का, मतलब यहाँ पे आ रखे हैं। देखो कसी मारा ना होगा, मारा नहीं कहीं उनका, आराम आराम ले जा। मोहित कहाँ से आ रही है? तो गाइस मैं आपको केकड़ा दिखाती हूँ इसके। देखो ये डंक देखो कितने खतरनाक होते हैं। पलटी को आमेल का घुट फैला है लिया बार देखिए। इसका मुंह देखो गाइस, आंखें देखो इसकी। और यहाँ पे पापा भी घास लेके आ गए हैं। शाम के टाइम का मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बढ़िया सी धूप आ रखी है और चिड़ियाँ पीछे देख रहे हो कैसे आवाज़ कर रही हैं। चलो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कमेंट और एक शेयर ज़रूर कर देना। और राधे राधे। शाम का टाइम कुछ गाइस ऐसा है। चलो जी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।